नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो प्रश्न है आपके आगे जितने भी संस्कृत के एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी के लिए यहाँ महत्वपूर्ण रहेंगे। और चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आगे जो आपका UGC नेट का भी एग्ज़ाम आने वाला है, रीट का भी एग्ज़ाम आने वाला है, UP टेट, STET, तो चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। क्योंकि जो संस्कृत के जो क्वेश्चन हैं वो जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं और सभी के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो हैं सभी का आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाले कोन है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी वगैरह आती है तो हम इस चैनल पर उसकी अपडेट डालते रहते हैं। उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं, या फिर रीडिंग लवर्स के नाम से भी आप चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं महत्वपूर्ण अपडेट को पाने के लिए। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो रहेगा ये मंत्र है, मैं शयनमिति या विपश्यति। तो इति कस्य ऋग्वेदस्य सूक्तस्य अंशः। तो किस यहाँ पर ऋग्वेद से ये लिया गया है, किस सूक्त से लिया गया है। और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ये वाक सूक्त से माना गया है। और ये जो वाक सूक्त है इसके बारे में आपको एग्जाम में इस प्रकार देखने को मिल सकता है लिखा हुआ 10.125 125। इसका मतलब है कि यह 10वें मंडल का 125वां सूक्त है, जिसे वाक सूक्त के नाम से जाना जाता है। और इसे आत्मा सूक्त भी कहा गया है। इसमें अम्भृण ऋषि की पुत्री वाक ब्रह्म साक्षात्कार से संपन्न होकर अपनी सर्वात्म दृष्टि को व्यक्त कर रही है। और ब्रह्मविद की वाणी ब्रह्मा से तादात्म्यपन होकर अपनी आप को ही सर्वात्मा के रूप में वर्णित करती है। ये ब्रह्म स्वरूपा वाग्देवी ब्रह्म अनुभवी जीवन मुक्त महापुरुष की ब्रह्म प्रज्ञा है। और वाणी के महत्व में उपलब्ध वाक शक्ति के विकास के लिए वाक सूक्त का यहाँ पर पाठ करना चाहिए। और इस सूक्त में वाणी के प्रत्यक्ष परोक्ष रूपों का वर्णन किया गया है। तो ये तो जो यहाँ पर इसका ये थोड़ा सा यह सार है कि इसमें क्या कुछ बताया गया है। बात करें इस श्लोक इस मंत्र की, मय स अन्नमिति या विपश्यति या परिणीति या ईश्वनोति युक्तम मंत्वः माम उपक्षयन्ति श्रुद्धि श्रुत श्रद्धा इवते वदामि। कि जो अन्न खाता है वह मेरी शक्ति से ही खाता है। इसी प्रकार जो देखता है, जो सांस लेता है और जो कही हुई बात सुनता है वह मेरी ही सहायता से उन सब कर्मों को करने में समर्थ होता है। जो मुझे इस रूप में नहीं जानता वे न जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त होते जाते हैं। हे बृहस्पति, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ, सुनो। तो वाक सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। और ये यहाँ पर जितने भी ये सूक्त आए हैं या इनके अलावा जितने भी सूक्त हैं ये सभी जो हमारे द्वारा हाल ही में कराए गए हैं। और इन सभी सूक्तों को आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर इनका अन्वय, व्याकरण, ये जो भी सरलार्थ वगैरह जो भी कुछ बनता है एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण है सभी जो उन वीडियो में कराया गया है। तो आप हमारी पुराने वाली जो वीडियो है उनको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन रहेगा हिरण्यगर्भ सूक्तम ऋग्वेदस्य कस्मिन् मंडले आयति। ये जो हिरण्यगर्भ जो सूक्त है ये ऋग्वेद के किस मंडल के अंतर्गत आता है। और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ऑप्शन रहेगा हमारा डी में। तो 10वां जो यहाँ पर जो मंडल जो है वहाँ से इसका संबंध माना गया है।
और इसके बारे में भी आपको एग्ज़ाम में इस प्रकार से देखने को मिल सकता है 10.121 अर्थात 10वें मंडल का 121वां सूक्त है आपका ये हिरण्यगर्भ सूक्त। और प्रमुख दार्शनिक जो सूक्त है इनमें से एक है ये आपका ये हिरण्यगर्भ सूक्त। और प्रजापति के पुत्र हिरण्यगर्भ ऋषि त्रिष्टुप छंद प्रजापति देवता हैं। और इस हिरण्यगर्भ सूक्त में 10 मंत्र हैं, जिसमें अंतिम मंत्र को छोड़कर अवशिष्ट मंत्रों के चतुर्थ पाद में कस्मै देवाय हविषा विधेयम यह वाक्य प्रयुक्त हुआ है। सृष्टि के प्रारंभ में केवल जल ही था, उसमें एक हिरण में अंडा उत्पन्न हुआ और उस अंडे से एक पुरुष का जन्म हुआ जो हिरण्यगर्भ कहलाया। हिरण्यगर्भ सभी प्राणियों का स्वामी ही पृथ्वी और धुलोक आदि को धारण करने वाला हुआ है। और हिरण्यगर्भ की कल्पना उदयमान सूर्य के आधार पर की गई है। तो इस प्रकार का जो है इसमें ये बताया गया है। और अधिक जानकारी के लिए आप अगर ये सार वगैरह भी सभी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इन सभी सूक्तों को देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा ऋग्वेद से भाष्यकारक है। ऋग्वेद के यहाँ पर जो भाष्यकार है इनमें से किन्हें माना गया है। और ऋग्वेद के यहाँ पर भाष्यकार जो है ये माने गए हैं स्कंद स्वामी को। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा वर्तकांडम कस्मिन् वेदे प्राप्यते। और इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये माना गया है ऑप्शन ए में अथर्ववेद में। और इसमें कांडों की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर इसमें 20 कांड हैं, तो पहला कांड जो है इसमें अनेक प्रकार के रोगों की निवृत्ति के बारे में बताया गया है। दूसरा जो कांड है इसमें रोग शत्रु कृमि नाशन ये दीर्घायु इनके बारे में बताया गया है। तीसरे कांड में शत्रु सेना सम्मोहन राजा का निर्वाचन शाला निर्माण कृषि पशुपालन के बारे में बताया गया है। चतुर्थ कांड में ब्रह्म विद्या विषय नाशन राज्याभिषेक वृष्टि पापमोचन इनके बारे में वर्णन है। पांचवा जो कांड है इसमें ब्रह्म विद्या के बारे में बताया गया है। छठे में दुःस्वपन नाशन और समृद्धि के बारे में बताया गया है। और सातवें में आत्मा का वर्णन है। आठवें में प्रतिसरमणि विराट ब्रह्म का वर्णन है। नौवें में मधु विद्या पंच ओदन अज अतिथि सत्कार गाय का महत्व के बारे में बताया गया है। 10वें में कृत्य निवारण ब्रह्म विद्या एवं वर्णमणि का वर्णन सर्प विष नाशन और ज्येष्ठ ब्रह्म का वर्णन है। 11वां जो कांड है इसमें बह्योदन रुद्र ब्रह्मचर्य का वर्णन कांड के बारे में बताया गया है। और 12वें में रहेगा पृथ्वी सूक्त और भूमि का महत्व। 13वां कांड है इसमें अध्यात्म वर्णन है। और 14वें में विवाह संस्कार। 15वें में वार्ता ब्रह्म का वर्णन। 16वें में दुखमोचन। 17वें में है अभ्युदय के लिए प्रार्थना और सम्मोहन। और जो आपका 18वां है इसमें पितृमेघ। और 19वें में यक्ष नक्षत्र विविध मणियाँ और छंदों के नाम राष्ट्र का वर्णन और काल का महत्व है। और जो 20वां कांड है इसमें सौम्याग वर्णन और इंद्र स्तुति की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा शून्य से पश्चाख्यानम को उत्तर प्राप्यते। ये जो यहाँ पर शून्य से आख्यान आया है ये हमें प्राप्त होता है। और शून्य से आख्यान जो है इसका संबंध माना गया है ऑप्शन ए में। ऐत्रेय जो ब्राह्मण है वहाँ से इसका संबंध है। और ऐत्रेय ब्राह्मण इसमें अध्याय की संख्या मानी गई है 40, जो 5-5 अध्यायों के 8 पंचिकाओं में बटे हुए हैं। इसमें मुख्य रूप से सोमयाग का वर्णन है। और इसमें सोमयाग से संबंधित अग्निष्टोम ग्वायमन द्वादशः अग्निहोत्र आदि का वर्णन है। और बाद में राज्याभिषेक और कुल पुरोहित के अधिकार का वर्णन है। अंतिम 10 अध्याय में उपाख्यान और इतिहास के बारे में बताया गया है। उसकी सप्तम पंचिका के 3 अध्याय जिसमें प्रसिद्ध शून्यसेप का आख्यान है, जो चरवैती गाथाओं के कारण विशेष प्रसिद्ध हुआ है।
और इसके रचयिता ये त्रय जो है ये माने गए हैं। और अगर ये पूछ लिया जाए कि इस वेद से इसका संबंध है त्रय ब्राह्मण का, तो आपका जो ये जो ऋग्वेद जो है वहाँ से इसका संबंध है। और यह जो ऋग्वेद है इसमें 2 ब्राह्मण हैं, एक त्रय ब्राह्मण, दूसरा है आपका शाखायन या फिर आप कह सकते हैं कौशिक की ब्राह्मण। तो 2 ब्राह्मण हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा वेदस्य नासिका स्थानीय अंगम किमस्ति। तो ये जो वेद है, वेद के जो 6 अंग माने गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, युक्त, ज्योतिष और छंद। तो यहाँ पर वेद पुरुष के जो पैर, ये आपके जो है यहाँ पर जो कल्प है ये माने गए हैं। और अलग अलग जो अंग है इनसे इनकी उत्पत्ति मानी गई है। शिक्षा ये रहेगी घ्राण से, और कल्प हाथ, व्याकरण मुख, निरुक्त सोत्तर, छंद पाँव और ज्योतिष चक्षु। तो ये जो नासिका जो है, नासिका की उत्पत्ति यहाँ पर शिक्षा से मानी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा यज्ञस्य वेदम ऋतिजम इत्यत्र देवम इति पदम की दिशम अस्ति। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन रहेगा सी, ये अंत उदातम। नेक्स्ट रहेगा सवरित परे अनुदाता की मुचनते। अनुदात क्या कहा जाते हैं? एक होते हैं उदात जो ऊपर का भाग होता है, और अनुदात होता है नीचे का भाग। तो सवरित परे अनुदाता की मुचनते, और यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन सी, है प्रत्याह। नेक्स्ट रहेगा बहुत ही आसान शब्द रूप है, यहाँ पर किस लकार से संबंधित है? तो इसका संबंध ये लट लकार से है, और भू जो है इसमें धातु है। आसान शब्द रूप है, लेकिन इसी को जो है एग्जाम में कई तरीके से पूछा जा सकता है कि जैसे गण कितने हैं, या फिर कौन से गण में आती है, जैसे भू धातु आपकी। यहाँ तो लट लकार है, और आपका जो भुआदि गण है इसमें आती है आपकी भू धातु। 10 गण माने गए हैं, और 10 गण कौन कौन से हैं? जैसे भुआदिगण, अदादिगण, ज्योत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुदादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण और आपका ये चुरादिगण। तो इस प्रकार से 10 यहाँ पर गण हैं। और लट लकार वर्तमाने लट सूत्र है, जिससे लट लकार होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सामवेदस्य ब्राह्मणम अस्ति। सामवेद यहाँ पर एक ब्राह्मण है, तो ये कौन सा माना गया है? और सामवेदीय जो यहाँ पर ब्राह्मण जो है आपका, ये रहेगा ऑप्शन सी में, संहिता उपनिषद ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर रहेगा बृहदारण्यक से। बृहदारण्यकम के वेदेन संबंधम। ये जो बृहदारण्यक जो है इसका संबंध, और बृहदारण्यक इसका जो यहाँ पर संबंध जो है आपका, ये रहेगा ऑप्शन बी में। यजुर्वेद जो है इससे इसका संबंध है, और यजुर्वेद में भी जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है
वहाँ से लिया गया है आपका ये बृहदारण्यक। और अगर एग्जाम में ये कृष्ण वाला आ जाए, कृष्ण यजुर्वेद, तो इसमें तैत्तिरीय अरण्यक, मैत्रायणी और बृहदारण्यक। नेक्स्ट है अरा इव रत्नाभौ सहता यत नाड़ियाँ हैं इत्युक्ते एक उत्तर विदिते। तो यहाँ पर एक जो है ये मंत्र आया है और इनमें से कहाँ से लिया गया है कि रत्नाभो अरा इव यत नाड़ियाँ सहता बहुधा जायमाना स ऐसा आत्मा अंतः चरते आत्मानम ओ इति एवं ध्यास्त वह तमसह परस्तात पराय स्वस्ति ही। कि रथ के चक्कर की नाभि में जुड़े हुए अरों की भांति जहाँ नाड़ियाँ एकत्रित हो जाती हैं, वह ही है जो अंतर में विचरण करता है। वही बहुविध रूप में जन्म लेता है। आत्मा का ओम के रूप में ध्यान करो तथा अंधतम से परे उस पार जाने का तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। और कहाँ से ये लिया गया है, इसका संबंध है आपका मुंडक उपनिषद से। बात करें इस मुंडक उपनिषद की, अथर्ववेद से ये लिया गया है और 3 इसमें उपनिषद हैं, प्रश्न उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद। तो इनका संबंध ये अथर्ववेद से है। नेक्स्ट है अति मुक्ति कुत्तर वनिता, और इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये रहेगा ऑप्शन सी में। बृहदारण्यक जो उपनिषद है वहाँ से इसका संबंध है, जो यजुर्वेद जो है वहाँ से ली गई है। बृहद और शुक्ल यजुर्वेद जो है इसके अंतर्गत आता है आपका ये बृहदारण्यक उपनिषद, और 2 इसमें ये उपनिषद हैं, ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट है आत्मा व इदम एव एकाग्र आसीत इयम इति उक्ति ही कुत्र प्राप्यते। तो यहाँ पर यह एक उक्ति आई है, और इसका संबंध इसका जो यहाँ पर संबंध जो है आपका यह रहेगा ऑप्शन सी में। छांदोग्य जो उपनिषद है वहाँ से ये ली गई है। और ये जो यहाँ पर इसमें छांदोग्य उपनिषद आया है, छांदोग्य उपनिषद जो है आपका ये जो सामवेद है, सामवेद जो है इसमें से ये लिया गया है छांदोग्य उपनिषद, और 2 उपनिषद इसमें माने गए हैं, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट है यहाँ पर अन्नम बुह कुर्वीत। तो अयम उपदेश कुत्र प्राप्य थे। ये कहाँ से लिया गया है, और या फिर इसे जो मंत्र आया है इसमें क्या कहा गया है। ये जो यहाँ पर मंत्र आया है ये लिया तो गया है ऑप्शन बी, तैत्तिरीय जो उपनिषद है वहाँ से ये लिया गया है। और अन्नम बोहि कुर्वीत तत्वर्तम पृथ्वी वै अन्नम आकाशः अन्नाद पृथिव्याम आकाशः प्रतिष्ठिता आकाशे पृथ्वी प्रतिष्ठिता
तत् एतत् अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम, यह एतत् अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम वेद से प्रतिष्ठति, अन्नवान अन्न अन्नादः स भवति प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्षेण स महान भवति कृत्या च महान भवति, कि तुम अनुवृद्धि तथा अन्न संचय करोगे, कारण वह भी तुम्हारे श्रम का वर्थ है। वस्तुतः पृथ्वी भी अन्न है तथा आकाश अन्न का भोक्ता है। आकाश पृथ्वी पर प्रतिष्ठित है तथा पृथ्वी आकाश पर प्रतिष्ठित है। यहाँ भी अन्न पर अन्न प्रतिष्ठित है। जो अन्न पर प्रतिष्ठित इस अन्न को जानता है स्वयं दृढ़ रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है। वह अन्न का स्वामी एवं अन्न का भोक्ता बन जाता है। वह प्रजा से पशुधन से ब्रह्म तेज से महान हो जाता है। वह कृति से महान बन जाता है। तो आपका जो ये तैत्तिरीय जो यहाँ पर उपनिषद है वहाँ से इसका संबंध है। तैत्तिरीय जो यहाँ पर उपनिषद है और यह लिया गया आपका कृष्ण यजुर्वेद से। 4 इसमें ये उपनिषद आए हैं, कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। नेक्स्ट है मृगन भीमा कोचरं गृष्टा इत्यत्र न कीदृश है। उपमा प्रतिषेध विचिकित्सा या समुच्चार्थ में, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा ऑप्शन ए में, उपमार्थ में। काव्य यत्र द्वयो उपमान उपमेय हो गुण क्रियादीनां चमत्कार युक्तम सादृश्यम प्रस्तुते तत्र उपमालंकार भवति। नेक्स्ट है पुरुष इति पदस्य निर्वचने किम नास्ति, और इसमें माना गया ऑप्शन बी को, पुरुष है। नेक्स्ट है यहाँ पर धर्मसूत्रम केन वेदांगेन से संबंधम, तो इसका वेदांग के साथ संबंध है, तो ये कौन सा है धर्म का, और इसका संबंध माना गया है ये आपके जो कल्प जो वेदांग है इससे इसका संबंध माना गया है। और ये जो धर्मसूत्र जो है कल्प वेदांग के साथ ही संबंधित है, और कल्प सूत्र जो है 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग ये कौन कौन से हैं, जैसे ये श्रोत्र सूत्र, धर्म, श्रोत्र गृह धर्म और सुलभ सूत्र। और ये जो धर्म सूत्र इसमें नीति धर्म रीति प्रथा 4 वर्ण और आश्रम के कर्तव्य और सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर निरुक्त दिशा पद जातानि कथयन्ति, और निरुक्त के अनुसार यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी में। 4 जो है इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट है अथर्ववेदस्य किम गृहे सूत्रम अस्ति। अथर्व जो वेद है जिसका नाम जो अथर्वा जो ऋषि है इनके नाम पर जा ये पढ़ा था, और अन्य जो नाम है जैसे असिर संवेद, ब्रह्मवेद, भैष्यवेद, छंदोवेद, महिवेद, तो ये सभी नाम यहाँ पर अथर्ववेद के हैं। ऋत्विक इसका ब्रह्म है, कांड 20, सूक्त 730 और मंत्र 6000 है। और बात करें यहाँ पर एक गृह सूत्र की, और इसमें रहेगा ऑप्शन आपका सी है। तो इसमें जो यहाँ पर अथर्ववेद जो है इसमें
या कौशिक, ये जो कौशिक जो गृह सूत्र है ये आपका आता है गृह सूत्र में। और अगर श्रोत्र सूत्र आ जाए, श्रोत्र सूत्र में आता है आपका ये वेतान। ये वेतान जो है ये आपका श्रोत्र सूत्रों में है। धर्म और सुलभ सूत्र अथर्ववेद में नहीं है कोई भी, और ना ही आरण्यक है। एक ब्राह्मण है जिसका नाम गोपथ है, ये एक अकेला ब्राह्मण है अथर्ववेद में। नेक्स्ट आएगा ऋग्वेद प्रतिशाख्य प्रवक्ता का अस्ति। ऋग्वेद का जो प्रतिशाख्य इसके प्रवक्ता इनमें से किन्हें माना गया है, और इसके यहाँ पर प्रतिशाख्य माना गया है शौनक ऋषि को। और ये जो शिक्षा ग्रंथ जो है इनका वैदिक संहिताओं से घनिष्ठ संबंध माना गया है। इसमें शुद्ध उच्चारण और स्वर संचार के नियम बताए गए हैं, और इस विषय का विशेष वर्णन प्रतिशाख्य ग्रंथों में है, और वेदों की प्रत्येक शाखा से संबंध होने के कारण इन्हें प्रतिशाख्य कहा गया है। मुख्य जो प्रतिशाख्य माने गए जैसे ऋग्वेद की शाखा का शौनक रचित ऋक् प्रतिशाख्य, शुक्ल यजुर्वेद की माददेन शाखा का कात्यायन रचित शुक्ल यजुः प्रतिशाख्य, और सामवेद के 3 प्रतिशाख्य माने गए हैं। शाम प्रतिशाख्य, पुष्प सूत्र और पंचविध सूत्र। और अथर्ववेद का जो अथर्व प्रतिशाख्य है इसमें जिसे चातुराध्यायी का भी कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा स्वर अंतर्व्यंजनानि कस्यांगम भवन्ति ऋक् प्रतिशाख्य मते। और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी को, उत्तर को। नेक्स्ट है ऋक् प्रतिशाख्यादिशा व्यंजन नाम अध्याय किम भवन्ति, और यह रहेगा ऑप्शन डी है स्पर्श व्यंजन। अगला क्वेश्चन है ऋक् प्रतिशाख्य मतेन वक्ष्यमाणेषु स उष्म वर्णः का। और उष्म वर्ण जो है यहाँ पर माना गया है इनका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है अष्टाध्याय से इत्यत्र कियान स्वर भक्ति काला है। एक मात्रा, अर्ध, पाद या द्वि मात्रा। और यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन सी पद मात्र काल है। यहाँ पर शायद कुछ यह मिस प्रिंट है। नेक्स्ट है पाणिनि शिक्षा अनुसारम स्वरित स्वर उच्चारण काले हस्त प्रदर्शन विधि को उत्तर विधातव्य। जब ये उच्चारण होता है तो अब हाथ कहाँ पर रखा जाता है, यह किस प्रकार की विधि है। और इनके अनुसार जो यहाँ पर इसमें माना गया है ऑप्शन रहेगा ए कर्णमूले। नेक्स्ट है कथम ज्ञायते महाभाष्य दृष्टया सिद्ध शब्दों अर्थ संबंधे च इति। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी लोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पदे न वर्ण विद्यन्ते वणिशो व्यवना च वाक्कात् पदनाम अत्यंत परिवेक है न क्वेश्चन अन्य कारिका भर्तृहरि किम बोधितवान। तो महर्षि भर्तृहरि जो है उनके द्वारा रचित है, और कहाँ से ली गई है इसका जो संबंध है ये वाक्य जो सत्यत्वम जो है वहाँ से इसका संबंध है। वाक्य के जो सत्यता जो है उसको ये बताते हैं। नेक्स्ट है एद धातु और उत्तम पुरुष एक वचन का रूप। और ए धातु का जो यहाँ पर रूप माना गया है ऑप्शन रहेगा हमारा ए में। एधीसी। नेक्स्ट है भवती इत्यत्र यत् प्रत्यांत का प्रत्यय।
तो जैसे यहाँ पर भवती शब्द, ये शब्द है भू धातु, और इसमें यत प्रत्यय को जोड़ने पर इसका जो यहाँ पर रूपजा हमारा ये रहेगा ऑप्शन बी में। यत प्रत्यय जोड़ने पर भव्य जो है यहाँ पर इसका जो रूप है ये माना गया है। अचोयत एक सूत्र है, अर्थात विधिलिंग चाहिए, अर्थ को बोधित करने वाले यत प्रत्यय में यह शेष रहता है और धातु के स्वर को गुण हो जाता है। इसके जो रूप है ये पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। जैसे आपकी ये भू धातु है और यत प्रत्यय हो गया, यत का यह शेष रहेगा। ची धातु है, यत प्रत्यय चेय है, लब धातु लभ्य है, शक का शक्य है, पा धातु और यत प्रत्यय पेय है, नी का नेय है, शुरू का सर्व्य है, भू का भव्य है, हन का वध्य है, गद का गद्य है। और अलग ये जो तीनों जो विभक्तियाँ हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में अलग अलग बनेंगे। जैसे आपका ये यहाँ पर आया है, ये जो भव्य है ये आपका पुल्लिंग में बनेगा, और स्त्रीलिंग में हो जाए तो यहाँ पर ये आकारांत बन जाएगा इस भव्य, और अगर नपुंसकलिंग में हो तो बाद में फिर ये भोयम जाए हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बनेंगे। नेक्स्ट है ऐसा मतु प्रत्यांत अशुद्ध प्रयोग अन्वेष्टव्य है। तो यहाँ पर ये मतु प्रत्यय जो है इसका एक अलग रूप है। और मतु प्रत्यय जो है यहाँ पर इसका जो अलग जो रूप माना गया है ऑप्शन रहेगा आपका ए में। जयवान जो है यहाँ पर इसमें ये अलग रहेगा। मतुप जो होता है इसका वाला अर्थ लिया जाता है, और मतुप का मत शेष रहेगा। ओ और प जो होता है मतुप, इनका लोप हो जाता है, और कहीं कहीं पर जहावत का प्रयोग भी माना जाता है। और ये मतुप जो प्रत्यांत है इनके जो रूप है ये पुल्लिंग में बनते हैं भगवत के समान। जैसे भगवत हो गया आपका, और स्त्रीलिंग में दीर्घ ई हो जाती है उसे जोड़कर, जैसे नदीवत। और नपुंसकलिंग जो होते हैं उसमें आपके जो जगत जो है इसके समान ये बनते हैं। जैसे ज्ञान शब्द रूप है और मतु प्रत्यय, तो इसका बन जाएगा ये ज्ञानवान। और जैसे आपका विद्या शब्द है और मतु प्रत्यय, इसका बन जाएगा आपका विद्यावान या विद्यावती और विद्यावत। और जो लक्ष्मी है इसमें मतु प्रत्यय जोड़ने पर इसका बन जाएगा लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवती और लक्ष्मीवत। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसके जो रूप है ये बनते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।